नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सावरकर वेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर में एज अ फिजिशियन कार्यरत हूँ। दोस्तों, हमने ये चैनल आपके मन में विविध बीमारियों के बारे में जो कॉमन सवाल आते हैं उन्हें एड्रेस करने के लिए बनाया है। ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रोक। ब्रेन का अगर कोई हिस्सा ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना होने की वजह से अगर डैमेज होता है तो उसे स्ट्रोक कहा जाता है। स्ट्रोक के लक्षण ब्रेन का कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ है इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। यूजुअली किसी एक साइड का पैरालिसिस या कोई एक साइड सुन्न पड़ जाना, चेहरे का तिरछापन, बोलने में तोतलापन आना या फिर बिल्कुल ही बोल ना पाना, भाषा समझने में दिक्कत होना, ऐसे लक्षण आ सकते हैं। रेयरली दिखने में दिक्कत होना, कम सुनाई देना, मेमोरी लॉस, ऐसे सिम्टम भी आ सकते हैं। स्ट्रोक के कुछ पेशेंट में ब्रेन का पिछला हिस्सा डैमेज होता है जिसे हम पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक बोलते हैं। ब्रेन के पिछले हिस्से में सेरेबेलम होता है जो बॉडी के मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। इसीलिए पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक में पैरालिसिस जैसे सिम्टम तो नहीं आते, लेकिन चलते हुए बैलेंस जाना, हाथों पैरों का कांपना, चक्कर आना, तेज सरदर्द होना, उल्टियाँ होना, ऐसे सिम्टम आते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक के कुछ पेशेंट में ब्लड वेसल का क्लॉट जल्दी ही डिसॉल्व हो जाता है, जिससे कि ब्लड सप्लाई रिस्टोर होके स्ट्रोक के सिम्टम विद इन 24 आवर रिजॉल्व हो जाते हैं। ऐसे केसेस को हम ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक बोलते हैं। ऐसे केसेस में बहुत बार पेशेंट ये गलती करते हैं कि ये सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। ऐसे केसेस में मेरी तो ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये सिम्टम को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि आप परमानेंट पैरालिसिस से बच पाए। स्ट्रोक का दूसरा टाइप होता है हीमोरेजिक स्ट्रोक, जो कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन की आर्टरी फटने की वजह से होता है। ये केसेस में स्ट्रोक के सिम्टम्स के साथ साथ बेहोशी और मिर्गी के झटके आना कॉमन होता है। स्ट्रोक को कंफर्म करने के लिए ब्रेन का सीटी स्कैन या फिर एमआरआई होना जरूरी होता है। हीमोरेजिक स्ट्रोक के पेशेंट में सीटी स्कैन या फिर एमआरआई में एबनॉर्मलिटीज तुरंत दिखाई देती है, लेकिन इस्केमिक स्ट्रोक के पेशेंट में सीटी स्कैन में एबनॉर्मलिटीज दिखने के लिए 6 घंटों तक का टाइम लग सकता है। मतलब कि स्ट्रोक होते हुए भी 6 घंटे तक सीटी स्कैन नॉर्मल आ सकता है। इसीलिए इस्केमिक स्ट्रोक के केसेस में इनिशियल आवर्स में एमआरआई बेस्ट चॉइस होती है। मेरी प्रैक्टिस में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि नागपुर या आसपास के एरिया में जब भी किसी पेशेंट को पैरालिसिस या ऐसे कोई लक्षण आते हैं तो आसपास के लोग उन्हें केरोसिन पिला देते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि ऐसे किसी भी पेशेंट को कहीं भी सिम्टम्स अगर आते हैं तो उन्हें केरोसिन बिल्कुल ना पिलाएं। मेरी दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि किसी भी पेशेंट को अगर ऐसे सिम्टम आते हैं तो प्लीज़ उन्हें सर्टिफाइड डॉक्टर के पास ही ले जाए, ना कि किसी ढोंगी बाबा या भोंदू डॉक्टर के पास ले जाए। इस विषय में अगर आपके और भी कोई सवाल है तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस जानकारी को और लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।